दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए चल रहे सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ वीडियोस में आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, तो इस वजह से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आ चुके हैं, अब हम उन्हें देखेंगे और थोड़ा रीजनिंग को अपना बेहतर करेंगे। ठीक है, तो भैया 58 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हो चुका था। अब इस वीडियो में आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, इसमें प्रश्न कह रहे हैं कि इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। ये जो लुप्त है इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए AEIM आर तो इसके हिस्से में है। AEIM उसके बाद क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो A होता है 1, E होता है 5, I होता है 9 और M होता है 13। 4 जुड़ रहा है, इसमें भी 4 जोड़ रहा है, इसमें भी 4 जोड़ रहा है, फिर 4 जोड़ देंगे, 13 4 17। 17 मतलब Q। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, ये दोनों में कोई भी एक सही हो सकता है। अब हम गिनती देखेंगे। 1 के बाद 4 हो रहा है, कितना जोड़ रहा है 3। और ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 1 4 9 16 हो रहा है। इसमें 3 जोड़ रहा है, इसमें कितना जोड़ रहा है 5 जोड़ रहा है, इसमें कितना जोड़ रहा है 7 जोड़ रहा है। तो देखिए हमें विषम संख्याएं जोड़ती जा रही है। अब कितना जोड़ेगा, तो 3 2 5 5 2 7 7 2 9 16 9 कितना होता है 25। 25 यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी वाला विकल्प पे। तो बी वाला विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी आगे वाली संख्या हमको बतानी है। अब देखिए ये ए है मतलब 1, एफ मतलब 6, के मतलब 11, ठीक है, फिर आगे खाली स्थान, फिर यू मतलब होता है 21, ठीक, फिर खाली स्थान। तो इसमें कितना जोड़ रहा है 5, इसमें कितना जोड़ रहा है, ये हो जाएगा कितना 5 ही जोड़ रहा है, 6 5 11 होता है। फिर कितना जोड़ना चाहिए, फिर 5 जोड़ना चाहिए, यहाँ पे 16 होना चाहिए। 16 फिर 16 5 21, 21 5 26, ठीक। 16 और 26, 16 पे कौन होता है P, 26 पे Z, P और Z, डी वाला विकल्प ना सही जवाब हो जाएगा। ओके, बढ़िया। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। A का घर B के पश्चिम में है। तो देखिए A का घर है वो किधर की ओर है, B के पश्चिम में। ध्यान से देखना और समझना होता है, ऐसे ही आपको याद कर लेना चाहिए। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। समझ में आ रही बात? इसी हिसाब से अब B के पश्चिम में, यहाँ पे ऐसा समझे B के पश्चिम में, तो B के पश्चिम में कौन है, A है। तो पश्चिम, ये पश्चिम दिशा है, तो इधर की ओर A हो गया। B का घर C के दक्षिण में, किसके, C के दक्षिण में। C के दक्षिण में कौन है, C के दक्षिण, C यहाँ पे दक्षिण या नीचे की ओर, तो C ऊपर रहेगा, C के दक्षिण में B है, ठीक। और C का घर D के पूरब में, किसके पूरब में, D के पूरब में, D के पूरब, D अगर इधर होगा तभी उसके पूरब में C का घर होगा। तो है, तो D से B का घर किस दिशा में है, सो D से B का घर, B का घर किधर है, तो ये होता है पूरब, ये होता है दक्षिण, दक्षिण पूरब, B वाला विकल्प दक्षिण पूरब में। ठीक है, बढ़िया। सब कुछ अच्छा रहता है, आसान रहता है, मज़ेदार रहता है, आप आराम से कर पाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पुलिस की परीक्षा है, थोड़ी सी आसान मैथ रीजनिंग दी गई हैं और बस प्यार से देखते जाइए, सब आसानी से होता जाएगा। आगे चलते हैं। तो प्रश्न में हमसे आगे कह रहा है कि y 6 मीटर पश्चिम में चला। जो y है मतलब देखें 6 मीटर पश्चिम, वही पुराना बात, पश्चिम इधर की ओर 6 मीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मतलब इधर की ओर आप जा रहे हैं, दाहिना इधर पड़ेगा, बाएं इधर पड़ेगा। ये आपको अपने से समझना होता है कि आपका मुँह इधर की ओर है, ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे कॉपी घुमा लीजिए, ये आपका दाहिना, ये आपका बायां। समझ में आ रहा है, दाहिनी ओर मुड़ गया, समझ में आ गया। तो दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, तो ये 8 मीटर चल गया। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा की सबसे छोटी दूरी, ये सबसे छोटी दूरी होती है, वही क्या है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 जोड़ने पर 100 और इसका वर्गमूल कितना 10, पाइथागोरस प्रमेय, तो 10, ये डी वाला विकल्प ना सही जवाब हो जाएगा। ओके, ठीक है।
अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहना है कि गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। ए जो है वो बी के पश्चिम में, बी यहाँ पे होगा तो बी के पश्चिम में कौन है? ए है। ए गांव ए बी के पश्चिम में है जो गांव सी के दक्षिण में है। कौन? जो। किसके बारे में? गांव ए बी के पश्चिम में है, बी जो कि सी के दक्षिण में, तो बी जो होगा वो सी के दक्षिण में होगा। यहाँ पे जब जो कहा जाए तो ऐसे मामला समझा जाता है। जो सी के दक्षिण में, कौन? बी। सी के दक्षिण में, सी ऊपर रहेगा उत्तर की साइड में, तभी बी दक्षिण में हो पाएगा। ठीक है, दक्षिण में है। जो गांव डी के पश्चिम में है, तो देखिए यहाँ पे जो जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है अब वो सी के लिए है। जो डी के पश्चिम में, डी यहाँ पे होगा तो डी के पश्चिम में सी होगा। गांव डी के सापेक्ष एक किस दिशा में है? डी से देखते हुए एक कहाँ पे है? एक किस दिशा में, मतलब एक किधर की ओर है? तो ये पश्चिमी इलाका पड़ जाता है, ये दक्षिणी इलाका। उन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम कहलाता है। तो दक्षिण पश्चिम, डी वाला विकल्प अपना सही जवाब है। ठीक, ऐसे ऐसे ही करना होता है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन है कि x 15 मीटर दक्षिण में चला। अब देखिए यहाँ पे कैसे चलाएंगे। यहाँ पे 15 मीटर दक्षिण यानी नीचे की ओर, यह 15 मीटर दक्षिण हो गया है। फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा 15 मीटर चला। अब नीचे की ओर जा रहा हो तो बाएं कौन सा होगा? आपके दाहिनी ओर नहीं, बाईं ओर। आपकी बाईं ओर बाएं नहीं होगा, दाहिनी ओर होगा। ऐसे घुमा के देख लीजिए, ये इस दिशा में जा रहा है, ऐसे घुमा लीजिए। अब बताइए ये दाहिना पड़ा या बाएं पड़ा? इस दिशा में जा रहे हो तो बाईं ओर मुड़ा, तो ये बाईं ओर मुड़ गए। ठीक, अब बाईं ओर मुड़ गए, बाईं ओर मुड़ा 15 मीटर चला, ये तो 15 मीटर यहाँ पे भी चल गया। वह सा मतलब शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है? वह शुरुआती स्थिति से किस दिशा में, पहले ये तो बता दो। ये दक्षिण है, ये पूरब है। ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्व में। ओहो, इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। कितनी दूर और किस दिशा में? यह प्रश्न पूरा नहीं है शायद। तो भाई यहाँ पे प्रश्न पूरा नहीं दिया गया है, इसमें कुछ शब्द गायब हो गए हैं। वो इधर की ओर मुड़ता है, उसके बाद यहाँ पे पहुँच जाता है। 2 बार 15-15 चलता है। ये बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अब ये शुरुआती स्थिति से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो ये पूरब दिशा में 15 मीटर की दूरी पे होता है। ऐसा ये प्रश्न होता है जब पूरा होता तब। ये हमको कहाँ से पता चला? ये हमको उत्तर देख के पता चला। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। कभी कभी यहाँ पे किताब में जो गलत भी छप जाता है, पर एग्ज़ाम में ऐसी गलतियाँ होना मुश्किल है। एग्ज़ाम में इतनी गलती आपको देखने को नहीं मिलती है, आपको बहुत अच्छे से मतलब ठीक ठाक मिल जाता है। खैर बस ठीक है, इतना ही अच्छा है। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में लाएंगे और ये जो प्रश्न रहेगा वो अगले वीडियो में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।